नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज एक खबर महाराष्ट्र के राजनीति में मैंने सुनी, टीवी पर देखी। शरद पवार की एनसीपी नाम की जो पार्टी है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित है, लेकिन शरद पवार खुद को नेशनल लीडर मानते और जहां उनकी पार्टी तगड़ी थी वहां ही टूट गई है। उनके भतीजे जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, विरोधी पक्ष के नेता थे, वही बहुत सारे एमएलए लेकर निकल गए और उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और 2-3 दिन में उन्होंने अपने पार्टी का अलग से दफ्तर भी बना लिया है। आज मैं बोल रहा हूँ, उसी वक्त अजीत दादा पवार के जो फैक्शन है, गुट है, उसकी मीटिंग चल रही है और टीवी और पूरे जो मीडिया है उसमें एक बात चल रही है कि किसके पास कितने एमएलए। एनसीपी के कुल मिलाकर 53 एमएलए है, 53। उसमें से कोई बोलता है 42, कोई बोलता है 40, कोई बोलता है 35 अजीत दादा के साथ गए। शरद पवार के साथ 10 से लेकर 15 तक कितने एमएलए, इस पर भी चर्चा चल रही है। बात वो नहीं है दोस्तों, बात वो नहीं है। आज जो खबर मैंने देखी, तो कल वो मैंने खबर देखी थी जब अजीत दादा पवार ने जो अलग अपना दफ्तर बना लिया पार्टी का, एनसीपी महाराष्ट्र इस नाम से उन्होंने एक बोर्ड लगाया और एक बंगलों में अपने पार्टी का दफ्तर खोल दिया है। तो वो जब कैमरा अंदर गया तो देखा एक बड़ी सी शरद पवार की तस्वीर लगी थी। तो उस पर रिएक्ट होते होते, उस पर रिएक्शन जब पवार साहब की आई, तब पवार साहब ने बोल दिया है कि अगर आप मेरी लीडरशिप छोड़कर और तोड़कर निकल गए हो तो मेरे परमिशन के बिना मेरे तस्वीर का इस्तेमाल मत करो। तुम मुझे लीडर नहीं मानते, मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर अगर आप कुछ राजनीति कर रहे हो तो मेहरबानी करो मेरी तस्वीर का इस्तेमाल मत करो, मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो। तुम अलग राजनीति और अलग पार्टी चला सकते हो, लेकिन उसमें अगर मैं शामिल नहीं हूँ और वो मेरे इच्छा के खिलाफ है तो मेरी तस्वीर और मेरा नाम आपकी पार्टी में कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो इस पर अजीत दादा के गुट में शामिल हुए कुछ नेताओं ने, प्रफुल्ल पटेल वगैरह ने बोल दिया कि शरद पवार तो इतने बड़े नेता है, वो सब जनता के, वो किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, वो तो नेशनल लीडर है। और इसलिए हम आज भी अलग हुए लेकिन शरद पवार को ही नेता मानते हैं, तो उनकी तस्वीर तो हमारे ऑफिस में लगेगी, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये जो मामला चल रहा है और शरद पवार ने जो कहा है कि मेरा नाम और मेरी तस्वीर का इस्तेमाल मत करो, ये जब मैंने सुना तो मुझे इसके पहले ऐसे 2 बार हुआ है उसकी याद आ गई। एक तो बात आपको याद होगी कि 10 साल पहले जब लोकपाल आंदोलन चल रहा था तो महाराष्ट्र के गांधीयन नेता यानी सोशल वर्कर अन्ना हजारे, इनको केजरीवाल दिल्ली ले गए थे और रामलीला मैदान पर बड़ा मेला लगा था। 10-12 दिन अन्ना हजारे अनशन करते बैठ गए थे और अन्ना की टोपी, फिर हर टोपी पर लिखा था कि मैं हूँ अन्ना, और सबके सर पर वो टोपी दिखाई देती थी। तो आगे चलकर जो इसका इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई तो केजरीवाल आहिस्ते आहिस्ते राजनीति में आने की कोशिश करने लगे और उसकी भनक लगी। तब अन्ना हजारे बहुत नाराज़ हुए थे। तब जाके केजरीवाल ने कुछ किया था ऐसा कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव था और उस चुनाव में किसको कितने वोट मिल सकते हैं, क्या केजरीवाल और उनका जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है वो चुनाव में आता है तो उसको कितने वोट मिलेंगे, उसका भी सर्वे किया गया था और उसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। ये देखने के बाद केजरीवाल राजनीति में जाने के विचार में थे, तो इसकी भनक अन्ना हजारे को लग गई तो वो गुस्सा हो गए थे। आगे चलकर केजरीवाल ने वही किया,
पहले तो ना बोला था, लेकिन फिर वही उन्होंने किया और अपनी पार्टी शुरू करने का डिसीजन ले लिया। तब मुझे याद है कि अन्ना और केजरीवाल इनमें सुलह हो गई थी। अगर वो पार्टी चालू करते तो उसमें अन्ना हजारे रहेंगे नहीं, क्योंकि अन्ना हजारे को राजनीति करनी नहीं है। तो पत्रकारों के सामने आकर दोनों ने ये मान लिया कि उनके रास्ते इसके आगे अलग है, केजरीवाल राजनीति में जाएंगे और अन्ना हजारे नहीं जाएंगे। तो उस वक्त पत्रकारों के सामने अन्ना हजारे ने बोल दिया था कि केजरीवाल ने एक बात मान ली है कि अगर वो पॉलिटिक्स करते हैं, पार्टी बनाते हैं, तो उसमें मेरा फोटो नहीं लगेगा और मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं होगा। सो जो बात आज शरद पवार अपने भतीजे को बोल रहे हैं कि भाई तुमको राजनीति अलग से करने ज़रूर करो, लेकिन मेरे फोटो का इस्तेमाल मत करो, मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो। यही बात कम से कम 10-12 साल पहले अन्ना हजारे ने केजरीवाल को बताई थी कि मेरा नाम और मेरा फोटो इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अन्ना हजारे भी ये पहले नहीं थे, इनसे भी पहले मान लो कम से कम 8-7 साल पहले जब शिवसेना से बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे अलग हो गए, उन्होंने शिवसेना में उनकी जितनी पोस्ट थी, पद थे, वो छोड़ दिए, शिवसेना भी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की अलग पार्टी बनाई। तो शुरू में उनके ऑफिस में, उनके स्टेज पर बाला साहब की तस्वीर लगती थी, बाला साहब के नाम का भी इधर उधर इस्तेमाल होता था, क्योंकि बात सीधी थी, वो तो उनके भतीजे थे और उनकी राजनीति की शुरुआत ही बाला साहब के साथ और शिवसेना में हुई थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जिस ढंग से एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बाला साहब के नाम का या फोटो का इस्तेमाल कर रही है, उसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है, ऐसे दिखाई दिया। तब उद्धव ठाकरे ने दबाव बनाया और बाला साहब ने भी जाहिर तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारी पार्टी अलग है, तुम मेरे पार्टी से निकल गए हो, तो मेरे तस्वीर का इस्तेमाल मत करो, मेरा फोटो मत लगाओ, मेरा नाम का इस्तेमाल मत करो। तो जो बात आज शरद पवार अपने भतीजे को, अजीत दादा को बोल रहे हैं कि भाई मेरा फोटो मत इस्तेमाल करना, मेरे नाम का इस्तेमाल मत करना, तो यही बात कम से कम 15-17 साल पहले बाला साहब ने बोली थी, 10-12 साल पहले अन्ना हजारे ने बोली थी। आज शरद पवार वही बोल रहे। तो ठीक है, ये तो होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब मैं ये सुन रहा था तो अन्ना हजारे या बाला साहब ठाकरे की बात अलग है और शरद पवार की बात अलग है। अन्ना हजारे तो पॉलिटिक्स में कभी थे ही नहीं, उन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया और राजनीति से वो परे रहे, दूर रहे। हाँ, राजनीतिक जो होते हैं लोग, उनसे उनका मेल जोल होता रहा, संघर्ष होता रहा, लेकिन अन्ना हजारे राजनीति में नहीं थे। तो इसलिए उनकी गिनती हो, उनको मौजमाप हो, वो राजनीति से नहीं हो सकता। दूसरी बात बाला साहब की थी, तो बाला साहब भी चुनाव की राजनीति से अलग थे और इसलिए राजनीति में जो चालाकियाँ चलती है उससे अन्ना हजारे हो या बाला साहब हो, वो दूर थे, ये चालाकियाँ नहीं करते थे। बाला साहब अच्छा भाषण देते थे, उससे लोग प्रभावित होते थे, लेकिन उस कॉम्पिटिटिव राजनीति में बाला साहब नहीं थे। उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बना दी थी और वो वहाँ बैठे थे। उनके जो सहयोगी थे वो भी बाला साहब के कभी कॉम्पिटिटर नहीं रहे। शरद पवार की बात अलग है। शरद पवार आज खुद को सबसे बड़ा, सबसे पुराना नेता या राष्ट्रीय नेता मानते हैं, बुजुर्ग नेता मानते हैं, लेकिन वो अगर उद्धव ठाकरे से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सबसे कंपटीशन करना चाहते हैं तो वो बुजुर्ग की बात यहाँ नहीं चलती। इसलिए पवार की हर बात को हम राजनीति से ही नाप तोल सकते हैं। नाप तोलना है
शरद पवार को तो राजनीति से ही देखना पड़ता है। और फिर राजनीति में आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, विश्वासार्हता कितनी है। कल परसों जब अजीत पवार का ये शपथ विधि वगैरह हुआ, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तुरंत 1 घंटा शायद ज़्यादा से ज़्यादा शरद पवार ने पत्रकार परिषद पूना में उनकी हुई थी, वो प्रेस से मिले थे, मीडिया से मिले थे। तब किसी ने उनको पूछा कि इसके आगे एनसीपी के लिए कोई आश्वासक चेहरा है क्या, तो हंसते हंसते शरद पवार ने हाथ उठा लिया, शरद पवार। यानी 85 की उम्र में भी पार्टी को अगर कोई होप होगा तो वो शरद पवार है, ऐसा वो खुद मानते, वो खुद मानते। क्योंकि मैं हूं तो पार्टी है, अगर मैं नहीं हूं तो पार्टी नहीं है, ऐसा खुद शरद पवार मानते। बाकी कितने लोग मानते छोड़ दो, लेकिन खुद शरद पवार को ऐसा लगता है कि अगर वो जहां है वही पार्टी है। मुझे याद आता है कि कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म है, मुझे याद नहीं अभी नाम उसका, लेकिन वो उसमें कई लाइन में घुस जाते हैं तो कोई तकरार करता है, कंप्लेंट करता है, तो उसको थप्पड़ मार के बोल देते कि अबे हम खड़े होते, लाइन वहाँ से शुरू होती है। तो शरद पवार का ये मानना है कि शरद पवार जहाँ खड़े रहते वहीं से राजनीति शुरू होती है, उसके आगे कोई राजनीति नहीं होती, उसके पीछे कोई राजनीति नहीं होती। बस शरद पवार जहाँ खड़े हैं वही राजनीति है, वहीं से तो राजनीति का उगम होता है, ये शरद पवार मानते। इन शॉर्ट, शरद पवार खुद को राजनीति का अमिताभ बच्चन मानते। हाँ, फिल्म उनकी एक भी नहीं चली। शरद पवार ने जितनी राजनीति में फिल्में बनाई है, राजनीति की फिल्में बनाई है, उसमें कोई भी सुपरहिट नहीं हुआ, हर बार वो सुपर फ्लॉप होते रहे। फिर भी वो आपको खुद को राजनीति के अमिताभ बच्चन मानते। इसलिए उन्होंने जब बोला कि मेरी तस्वीर का, मेरे फोटो का इस्तेमाल मत करो, मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो, आपको अगर दूसरी पार्टी बनानी है, चलानी है, जरूर चलाओ, हमारे पार्टी से निकल जाते हो निकल जाओ, लेकिन हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो। तो एक बात पवार साहब भूल गए कि आपका नाम, आपके नाम का इस्तेमाल अगर करना है तो उसके लिए आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी होना भी ज़रूरी होता है। इंदिरा जी हो, बाला साहब ठाकरे हो, नरेंद्र मोदी हो, ममता बनर्जी हो, बहुत सारे नेता इस देश में राज्य से लेकर केंद्र तक है, जिनके नाम पर लोगों को वोट मिलते हैं, उसको क्रेडिबिलिटी होती है। पॉलिटिक्स में जो क्रेडिबिलिटी बोलते हैं वो है। आज हमने देखा है कि महाराष्ट्र में एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, वो घुसना चाहते, हर जगह अपने बड़े बड़े फ्लैग्स लगा रहे हैं, छोटे मोटे नेता जिला लेवल के, तहसील लेवल के उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन फोटो किसकी लग रही है? चंद्रशेखर राव की। और चंद्रशेखर राव के नाम पर इतने छोटे मोटे नेता अगर जा रहे हैं तो इसकी बात साफ है, 1-2% तो वोट तो चुनाव होगा तो मिलेंगे उनको। क्या शरद पवार की तस्वीर लगाकर गुजरात में, गोवा में, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक में वोट मिल सकते हैं? जब शरद पवार अजीत को बोल रहे मेरा फोटो मत लगाओ, मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उनको डर लगता है कि अब मेरा फोटो लगाएंगे तो मुझे मिलने वाले वोट अजीत दादा के साथी, सहयोगी और पार्टी को मिल जाएंगे। बात गलत भी नहीं है, लेकिन इतनी भी क्रेडिबिलिटी आज महाराष्ट्र में शरद पवार के पास बची नहीं है कि उनकी फोटो लगाने से किसी को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर हो सकता था तो इसके पहले भी होता। आज तक 60 साल की राजनीति में और नेता बनने के बाद पिछले 40 साल में शरद पवार कभी भी अपनी पार्टी के लिए 100 एमएलए अपनी खुद की ताकत पर, अपने बलबूते पर चुनकर नहीं ला सके। उनकी पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जो खुद ही चुनकर आ सकते हैं, उनको शरद पवार की ज़रूरत तक नहीं है। सुनील तटकरे नाम के जो एमपी है, जो अभी अजीत दादा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो शरद पवार की मेहरबानी से चुनकर नहीं आए। सुप्रिया, शरद पवार की बेटी, पिता का फोटो लगाकर
और पिता की पुण्याई से चुनकर आई है, लेकिन सुनील तटकरे अपनी ताकत पर चुनकर आते हैं। उनको शरद पवार के नाम और फोटो की ज़रूरत नहीं है। शिवसेना के 5 बार चुनकर आए एमपी को सुनील तटकरे ने हराया है, तो अपने बलबूते पर हराया, शरद पवार के नाम पर नहीं। हाँ, वो पार्टी में शरद पवार के, तो इसलिए शरद पवार जब बोलते हैं मेरे फोटो का इस्तेमाल मत करो, मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो, तो मुझे शरद पवार जी को एक बात बतानी है कि आप खुद के बारे में जो आपकी गलत फहमी है वो थोड़ी दूर कर लो, थोड़ी दूर कर लो। मुझे देवानंद की एक फिल्म की याद आती है, फिल्म का गाना याद आता है, जिसका मैंने यहाँ शीर्षक दिया है। 60 की 70 की दशक में कोई फिल्म थी, मुझे याद नहीं, लेकिन देवानंद की फिल्म थी, इतना याद है। वो गाने में बोलता है कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीरें में नहीं। वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है या प्रेयसी है उसके लिए देवानंद गाना गाता है, बोलता है जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। तो शरद पवार के लिए मुझे वो गाना याद आता है कि शरद पवार जी, जो बात आप में है वो आपकी तस्वीर में नहीं है। आप जहाँ जिनके साथ रहोगे और आप जो अपनी पार्टी बनाओगे, इसका फ़ायदा, आपका फ़ायदा आपकी पार्टी को ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपकी तस्वीर लगाकर अगर कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो बात शरद पवार में है वो शरद पवार की तस्वीर में नहीं है। अगर होती तो गोवा में भी आपने प्रयास किया था, गुजरात में भी आपने प्रयास किया था, यूपी में आपने थोड़ा प्रयास किया था, कल परसों कर्नाटक में प्रयास किया था, क्या हाथ लगाए? महाराष्ट्र के बाहर और पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं है, वेस्टर्न महाराष्ट्र छोड़ा और मराठवाड़ा थोड़ा इलाका छोड़ा, तो आपका महाराष्ट्र में भी उतना प्रभाव नहीं है कि आपकी तस्वीर लगाकर किसी को चुनाव में फ़ायदा हो सके। क्योंकि जो बात तुझ में है शरद पवार जी, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं है। आपका नाम लगाकर किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, ये आप समझ लीजिए, और फिर जो राजनीति करनी है करिए। दोस्तों, अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।